हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोग्राम टू रोटेट एरे टू राइट डायरेक्शन के टाइम्स। तो मुझे क्या करना है, एरे को रोटेट करना है राइट डायरेक्शन में। एरे को राइट डायरेक्शन में रोटेट करने का मतलब क्या हुआ कि एरे के एलिमेंट्स को राइट डायरेक्शन में रोटेट करना। मैंने ये प्रोग्राम पिछली वीडियो में भी बनाया था, जिसमें कि मेरा प्रोग्राम पूरी तरह से काम कर रहा था, बट वो प्रोग्राम मेरा ऑप्टिमाइज्ड नहीं था। ऑप्टिमाइज्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि परफॉर्मेंस वाइज वो प्रोग्राम अच्छा नहीं था, जिसमें कि व्हाइल लूप के अंदर एक फॉर लूप लग रहा था, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा थी। और मुझे क्या करना है, अब ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच से बनाना है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो। ऑर्डर ऑफ एन करने का मतलब कि लीनियर। लीनियर मतलब सिंगल लूप में वो काम हो, ठीक। तो जब इंटरव्यू वगैरह में इस तरह से प्रोग्राम पूछे जाते हैं, तो आपको ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच ही बताना पड़ता है। अगर आप ब्रूट फोर्स अप्रोच बताएंगे तो वो सही नहीं माना जाएगा। तो देखते हैं, इस प्रोग्राम को तो पहले डिलीट कर देते हैं। तो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच में क्या होगा, मैं सिंपली क्या करूँगा, के बराबर के मॉड्यूलो एन कर दूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए मेरे पास के की वैल्यू आई है 5। मतलब कि मुझे क्या करना है, एरे को 5 टाइम रोटेट करना है, ठीक। तो मान लीजिए ये मेरा एरे है 1 2 3 4 5। 5 टाइम रोटेट करना है। तो फर्स्ट टाइम रोटेशन में क्या होगा, सबसे पहले हो जाएगा 5 4 3 2, सॉरी 5 हो जाएगा, फिर इसके बाद 1 2 3 4। सेकेंड टाइम रोटेशन में क्या होगा, 4 आ जाएगा पहले, 4 5 1 2 3। थर्ड टाइम रोटेशन में क्या होगा, 3 आ जाएगा पहले, 3 4 5 1 एंड 2। फोर्थ फोर्थ टाइम रोटेशन में क्या होगा, हो जाएगा 2 आ जाएगा पहले, 2 3 4 5 1। फिर मैं अगर फिफ्थ टाइम रोटेशन करूंगा, जो कि यहाँ पे मुझे दिया हुआ है 5 टाइम रोटेशन करना है, तो इस टाइम पे लास्ट में क्या हो जाएगा, 1 2, क्योंकि 1 पहले आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 टाइम रोटेशन करने के बाद क्या हुआ मेरे पास, वो वही मेरा ओरिजिनल एरे आ गया। ओरिजिनल एरे मेरा ये था, ठीक। तो मेरा ओरिजिनल एरे आ गया। तो जब मुझे के बराबर 5 मिले, तो मैं क्यों कोई भी एल्गोरिथम या कोई भी फॉर लूप के थ्रू ये काम करूं, मुझे सिंपली वो एरे रिटर्न कर देना है, क्योंकि रोटेशन के बाद भी तो वही आ रहा है। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा, ठीक। तो मुझे इसीलिए क्या किया हूँ, मैं के बराबर के मॉड्यूलो एन किया हूँ। अगर साइज के बराबर रोटेशन आ रहा है, तो मेरा वही ओरिजिनल एरे ही मेरा फाइनली रोटेटेड एरे माना जाएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास आ जाएगा 6 रोटेशन, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 6 रोटेशन, ठीक। तो 6 रोटेशन में क्या होगा, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। 6 रोटेशन में क्या होगा, 5 रोटेशन करने के बाद मेरा क्या आया था, सेम यही वाला चीज आ गया था, सेम वही वाला एरे मेरे पास आ गया था। तो 6 रोटेशन में क्या होगा, 6 मॉडुलो 5 होगा पहले, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है के बराबर के मॉडुलो एन। तो साइज क्या है 5, तो 6 मॉडुलो 5। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट के में, इसका रिजल्ट के में स्टोर हो जाएगा। तो के में क्या आ जाएगा, 1। तो इसके मतलब कि मुझे जब 6 रोटेशन दिया जाए, तो उसके मतलब कि मुझे सिर्फ 1 रोटेशन करना है, क्योंकि 5 रोटेशन का आउटपुट तो वही सेम एरे आ गया था। तो 6 में क्या आ जाएगा, 6 में एक और बार रोटेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 1 2 3 एंड 4। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले के बराबर के मॉडुलो एन कर लिया, ताकि साइज के बराबर अगर अगर मेरा रोटेशन हो रहा है, तो सेम वही एरे कंसीडर किया जाएगा। और अगर नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 हो रहा है, तो मॉड्यूल करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा, उतना मुझे रोटेशन करना है।
ठीक, आई होप ये आपको समझ में आया होगा मैंने यहाँ के बराबर के मॉडुलो n क्यों लिखा है। तो अब हम लोग और आगे का प्रोग्राम बनाते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, प्रोग्राम बना लेता हूँ, इसके बाद आपको ड्राई रन करके बताऊंगा, क्योंकि पहले ड्राई रन करना थोड़ा मुश्किल है। जीरो से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक, यही एक सिंगल लूप में मेरा काम होने वाला है। उसमें क्या था, वाइल लूप के अंदर फार लूप था, इसमें वाइल लूप नहीं है, सिर्फ फार लूप है। तो ये प्रोग्राम ऑप्टिमाइज्ड माना जाएगा। इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देख लूंगा कि इफ आई लेस देन के, अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे क्या करना है, मुझे रिजल्ट को, रोटेटेड एरे को किसी एक दूसरे एरे में स्टोर कराना पड़ेगा। इसीलिए मुझे क्या करना है, सिंगल एक अलग से एरे में बना लेता हूँ, वन डायमेंशनल का, और वही साइज का जो मेरा ओरिजिनल एरे है। इसका नाम दे देते हैं रोटेटेड एरे। जिसका साइज होगा हो जाएगा n। तो रोटेटेड एरे मेरा हो गया, जिसका साइज हो गया n। इस एरे में मेरा रिजल्ट स्टोर होगा। तो आई लेस देन के है, तब तक मेरे रोटेटेड एरे में क्या होगा, रोटेटेड एरे के आई में मेरे पास आ जाएगा एरे ऑफ n प्लस आई माइनस के। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इससे कैसे मेरा रिजल्ट आ जाएगा, मैं अभी आपको ड्राई रन करके बताने वाला हूँ। इल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर रोटेटेड एरे मेरे पास क्या आ जाएगा, रोटेटेड एरे के आई में ए आर आर आई माइनस के। इतने से मेरा क्या हो जाएगा, इतने से मेरा रोटेटेड एरे में रिजल्ट स्टोर हो जाएंगे। तो रोटेटेड एरे में ये फाइनल आंसर कैसे स्टोर होगा, इसको मैं थोड़ा ड्राई रन करके आपको बता देता हूँ, सॉरी। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये मेरा एरे है, ये मेरा रोटेटेड एरे है। के की वैल्यू है 2, एन की वैल्यू है 5 एंड आई की वैल्यू इनिशियली है 0। ठीक, तो आई लेस देन के, तो 0 लेस देन 2, कंडीशन तो ट्रू है। तो क्या हो जाएगा, रोटेटेड एरे के जीरो इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, एरे ऑफ n प्लस आई माइनस के। n मतलब क्या है 5, 5 प्लस 0 माइनस 2, तो 5 प्लस 0 5 हो जाएगा, माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। तो एरे ऑफ 3 की वैल्यू रोटेटेड ऑफ 0 में स्टोर हो जाएगी। तो रोटेटेड ऑफ 0 में एरे ऑफ 3, 0 1 2 3, यहाँ पे 4 है, तो एरे ऑफ 3 की वैल्यू 0 में स्टोर हो जाएगी। ठीक, फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई लेस देन के, 1 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, रोटेटेड एरे के आई में, रोटेटेड एरे के 1 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, एरे ऑफ 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4। तो एरे ऑफ 4 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। एरे ऑफ 4 की वैल्यू क्या है 5, 5। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी 2। जैसे ही आई की वैल्यू 2 हुई तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 2 लेस देन 2 नहीं होता है। कंडीशन फॉल्स होने के बाद इल्स में आ जाएंगे। इल्स में क्या होगा, रोटेटेड एरे के 2 इंडेक्स पे एरे ऑफ 2 माइनस 2, क्योंकि आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, के की वैल्यू भी 2 है, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। तो एरे ऑफ 0 की वैल्यू रोटेटेड एरे के 2 इंडेक्स पे सेव हो जाएगी। तो 0 की वैल्यू क्या है 1, 1 यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। फिर इसके बाद आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी। आई की वैल्यू प्लस प्लस होते ही ये कंडीशन चेक होगा फिर से, 3 लेस देन 4, 3 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स है, तो इल्स में आ जाएंगे।
रोटेटेड एरे के 3 इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, एरे ऑफ 3 माइनस 2 मतलब 1। तो एरे ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे सेव हो जाएगी। एरे ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 2। 2 जो है कि वो एरे ऑफ 1 की वैल्यू रोटेटेड एरे के 3 इंडेक्स पे सेव हो जाएगी। ठीक, फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी। तो 4 यहाँ पे ये भी कंडीशन चेक होता रहेगा साथ में। 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर 4 लेस देन 2 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के बाद रोटेटेड एरे के 4th इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, एरे ऑफ 4 माइनस आई की वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस 2 मतलब 2। एरे ऑफ 2 की वैल्यू सेव हो जाएगी। एरे ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 3। तो 3 यहाँ पे लास्ट इंडेक्स पे सेव हो जाएगी। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा 2 इंडेक्स मतलब 2 टाइम्स रोटेशन का, 2 टाइम्स राइट रोटेशन का रिजल्ट है ये, जो कि लीनियर टाइम में आ गया है। ठीक, क्योंकि आप इसको रोटेट करेंगे तो 4 5 पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद 1 2 3 चला जाएगा लास्ट में। तो देख सकते हैं ये मेरा प्रोग्राम पूरी तरह से ड्राई रन करने के बाद पूरी तरह से मेरा सही आउटपुट दे रहा है। तो ये लीनियर टाइम में मेरा मेरा पूरा काम हुआ है और ये प्रोग्राम मेरा ऑप्टिमाइज माना जाएगा। मुझे क्या करना है, इस रोटेटेड एरे को मुझे रिटर्न करना है, क्योंकि डिस्प्ले यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कॉल किया है एरे को डिस्प्ले करने के लिए। तो डिस्प्ले में मुझे रोटेटेड एरे को पास करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा उस रोटेटेड एरे को, तो मुझे यहाँ से उसे रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न रोटेटेड एरे, अब यहाँ पे मुझे रिटर्न टाइप भी चेंज करना पड़ेगा। रोटेटेड एरे मेरे पास आ जाएगा, ये फाइनली रोटेटेड एरे। इस रोटेटेड एरे को मुझे डिस्प्ले में पास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, वो एरे डिस्प्ले होगा, नॉर्मल एरे, ओरिजिनल एरे, फिर इसके बाद रोटेट होगा। रोटेट करने के बाद वो एरे रिटर्न करेगा। उसी एरे को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले में पास कर दिया। तो मेरा फाइनली ये वाला जो है कि आउटपुट आंसर में आना चाहिए 4 5 1 2 3। यहाँ पे मेरे पास 3 4 5 1 2 कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे देखते हैं क्या मिस्टेक है। के बराबर के मॉडुलो एन, रोटेटेड एरे 0 से लेस देन एन रहेगा, आई लेस देन के है, तब तक मेरे पास मुझे क्या करना है, रोटेटेड एरे के आई में एन प्लस आई माइनस के, फिर रोटेटेड एरे के आई में क्या करना है मुझे, आई माइनस के। ठीक, फाइनली मैंने रोटेटेड एरो को यहाँ से रिटर्न कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एरो को प्रिंट कराया है। तो ठीक है, रोटेटेड एरे ही यहाँ पे एरे में चला जाएगा, डिस्प्ले में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 पास किया है, तो 3 पास किया है तो आउटपुट में यहाँ मैंने मुझे पहले 2 पास करके देखना है। देखिए 2 पास करने के बाद मेरा 3 4 5 1 2 3 सही आउटपुट आ रहा है। ये जो आउटपुट आ रहा था 3 4 5 1 2, ये मेरा 3 टाइम रोटेशन का था, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 पास कर दिया था। तो जब मैं मुझे यहाँ से 3 पास करने के बाद 3 4 5 1 2 मिला, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, अगर मुझे 3 टाइम रोटेशन करना है तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 पहले स्टोर हो जाएगा, 3 4 5, फिर इसके बाद 1 2 लास्ट में, तो 1 2, इसीलिए मुझे यहाँ पे 3 4 5 1 2 मिल रहा था। ठीक, तो मेरा प्रोग्राम सही था, मैंने यहाँ रोटेशन में जो है कि वो के की वैल्यू 3 पास कर दी थी, इसलिए मेरा आउटपुट जो है कि वो सही आ रहा था, लेकिन हमको लग रहा था गलत है। ठीक, तो अब मुझे यहाँ पे 4 पास करूँगा या मैं 5 पास करके दिखा देता हूँ आपको।
5 पास करूंगा तो क्या हो जाएगा, सेम वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।